आरंभ में परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। उन्होंने आकाश, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उनकी महानता, भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। में खलबली मचा दी। इसकी सजा क्या होगी? इसे दंड दो। मैं इस मनुष्य में दंड देने योग्य कोई अपराध नहीं पाता। हमने इसे दोषी पाया। रोमी सम्राट को कर देने को मना करता है, मसीह होने का दावा करता है और राजा भी। राजा? क्या आप यहूदियों के राजा हैं? तुमने खुद कहा। इसने ये सब गलील में आरंभ किया था, अब यहां भी आ पहुंचा है। गलील में? क्या ये मनुष्य गलीली है? ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेस को सौंप देना चाहिए। वो अभी भी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ। तो अपने विषय में क्या कहते हो तुम? वे कौन है जिन्हें तुम अपना शिष्य कहते हो? मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्चर्य कर्म भी करते हो। फिर मेरे लिए भी कुछ करो। महाराज, ये सभी लोगों को बहका रहा है और अपने आप को राजा कहता है। ये मनुष्य राजा? महाराज, इसे खूब पीटो। ले जाओ इसे पिलातुस के पास, ये उसी के प्रांत का है। इस व्यक्ति ने मृत्युदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया। तो मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़े देता हूं। इस त्योहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं। हमारे लिए छोड़ दे। ठीक है। और इस मनुष्य को दंड दे। हाँ, हमें बरअब्बा चाहिए। इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम इसे कोड़े लगाओ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं पिलातुस? ये यीशु है। उन्हें ऐसी पीड़ा क्यों देते हो? इन्हें छोड़ दो, ये मसीह हैं। ये निर्दोष है।
इसे उठाओ। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, तो पिलातुस ने यीशु को मृत्युदंड दिया। बदले में हत्या और दंगे के लिए बंदी बरअब्बा को रिहा कर दिया गया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए यीशु को उनके हवाले कर दिया। वापस जाओ, उससे दूर रहो, पीछे हटो, दूर रहो, उससे दूर रहो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ, रास्ता खाली करो, हट जाओ, रास्ते में से हट जाओ, नहीं जाओ, उठो, उठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हजूर, मुझे शमौन कुरैनी कहते हैं। इधर आओ तुम। रस्सियां काटो। तुम उसे उठाओ, अब आगे चलो, हटो, पीछे हटो, छोड़ो उसे। चलो आगे बढ़ते रहो। हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। हम आपके लिए रोते हैं प्रभु जी, इसे पीजिए प्रभु जी। पी लीजिए प्रभु जी। यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। जब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलो, यहां खड़े रहो, चलते रहो, जल्दी जल्दी, अब तुम जाओ, चलते रहो, आगे बढ़ो, जल्दी से, जल्दी से, अब तुम चलो, चलो, अब तुम आगे बढ़ो, जल्दी। अपना काम करते रहो।
से ढीले करो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अब अपने को बचाए। यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा। हाँ, क्रूस पर से उतरा। हमारे सामने भी एक आश्चर्य कर्म करे। और यीशु को क्रूस पर दो चोरों के बीच लटकाया गया। इस प्रकार परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। ये कपड़ा किसी मामूली आदमी का नहीं। रहने दो, नहीं इसे मत फाड़ो। मैं बताता हूँ इसका क्या करें। चलो पर्चियां डालें। अच्छा, पर्ची डाल के देखते हैं। ये मेरा नंबर तो आया, देखो तो नंबर तो देख। अरे तुझे मिल गया। अब तू इसका क्या करेगा? उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का राजा है। यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा ले अपने आप को। क्यों? तू तो मसीह है ना? फिर हमें और अपने आप को बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, पर इनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे मेरे साथ। दोपहर हो चुकी थी और 3 घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा।
मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। सैनिकों के सूबेदार ने यह देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा, परमेश्वर की महिमा हो। निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे। धार्मिक सभा के एक नेक सदस्य अरमतिया के यूसुफ ने, जो इस कार्य से सहमत नहीं था, जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु की लोथ को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके। रविवार की सुबह तड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और जब वे अंदर गईं तो प्रभु यीशु की लोथ वहां नहीं थी। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या प्रभु का शव नहीं है? और दो मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें, कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। पतरस, आप हमारा विश्वास करें।
प्रभु यीशु 2 शिष्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए। प्रभु सच में जी उठे हैं, वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में वे वहां कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन। हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं ने लिखा कि परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीह को भेजेंगे। यीशु का जीवन स्पष्ट रीति से ये बताता है कि वो वही उद्धार करता है जिन्हें भेजने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। भविष्यवक्ता यशाया ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेंगी, और ऐसा ही हुआ भी। परमेश्वर के सामर्थ्य से मरियम जो एक कुंवारी थी गर्भवती हुई और उन्होंने यीशु को जन्म दिया। जैसा शास्त्र वचन में लिखा है, उनका अद्भुत रीति से जन्म लेना परमेश्वर की ओर से ये चिन्ह है कि वो बालक जो जन्मा है मसीह है, जिसे परमेश्वर अपना पुत्र कहते हैं। जब लोगों ने यीशु को देखा तो उन्होंने उनमें परमेश्वर के चरित्र और सामर्थ्य को देखा। उन्होंने लोगों को चंगाई दी और उनके पापों को क्षमा किया। उन्होंने लोगों से वादा किया कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा। यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया और सब मनुष्यों का दंड स्वयं सहा। उन्होंने मृतकों में से जी उठने के द्वारा ये प्रकट किया कि उनकी सामर्थ्य मृत्यु की सामर्थ्य से कहीं ज्यादा है। यीशु जो मसीह हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने प्राण देने की भी सामर्थ्य है और साथ ही उसे वापस लेने की भी। उनका जीवन बिल्कुल ऐसा था जैसा भविष्यवक्ताओं ने मसीह के विषय में लिखा था। इस बात का पक्का प्रमाण कि परमेश्वर का वचन पूर्णतः पवित्र, सत्य और कभी न बदलने वाला है। यीशु ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यीशु के द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट करते हैं। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने आए। आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की थी ताकि वे उनकी उपस्थिति में आनंद से रह सकें, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उनकी आज्ञा को नहीं माना।
उस लज्जाजनक कार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है। जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक मेंढा अब्राहम के पुत्र की जगह मरने के लिए उपलब्ध कराया, इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु को आदम के वंशजों की जगह मरने के लिए भेजा। उन्होंने ये इसलिए किया कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं वो उनकी उपस्थिति में आ सकते हैं। इसलिए जो यीशु के पीछे चलते हैं वे पाप के दंड से छुटकारा पाकर सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराध क्षमा करते हैं जो अपने पापों को छोड़कर उनकी ओर फिरेंगे। यीशु ने यह भी कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजेंगे कि वे उनके चेलों के साथ रहें और उन्हें सामर्थ्य दें कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें। जब एक पापिन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया, तब यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। यीशु ने कहा, जब लोग पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका प्रमाण है कि परमेश्वर ने उनके अपराध क्षमा किए। जो यीशु के शिष्य बनने का निर्णय लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंध की शुरुआत इन शब्दों के इस्तेमाल से कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप धर्मी हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु को मेरी जगह क्रूस पर मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पापों का दंड सहा। मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ और यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और हमेशा के लिए अपने साथ अपने राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिए। मैं विनती करता हूँ कि अपना पवित्र आत्मा मुझे दें ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए। वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूं, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगह लोग आपकी स्तुति करें। आमीन। यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। यीशु के शिष्य आपस में मिलते हैं, वो हर रोज उनसे बातें करते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, वो हमेशा उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, अनुसरण करते हैं। यीशु उनके मार्गदर्शक हैं और परमेश्वर का आत्मा जो उनके हृदय में रहता है उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। हमेशा उसे याद रखें जो यीशु ने उनके स्वर्ग पर उठाए जाते समय कहा, परमेश्वर ने मुझे समस्त स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। विश्वास रखें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक हूं। My name is Joey. Love is God, God is love.